अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि हम बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उसके अलावा जो उसके मेन फीचर हैं लाइक लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और ओसीओ कैसे करते हैं और डीसीए सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। और आपको ए टू जेड आपको समझ आ जाएगा कि स्पॉट ट्रेडिंग है क्या और हम कैसे करते हैं। और उसमें आप डेली के हिसाब से $5 से $10 कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। और अभी मेरे पास अकाउंट में ₹1900 हैं। और अगर ये पेमेंट आपकी फ़ंडिंग में है तो फंडिंग से आपको ट्रांसफ़र करना है स्पॉट में। अब मेरी पेमेंट ऑलरेडी स्पॉट में है तो चलते हैं बैक। और आप देख रहे हैं जो मेरी पेमेंट है वो मेरी शो हो रही है रुपीस में। तो अगर आप भी अपनी यूएसडी को रुपीस में देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर कोने में आइकन है, आपको उसको टैप करना है। देन आप आ जाएँ सेटिंग में। अब यहाँ से करेंसी को टैप करके आपको यहाँ पे पीकेआर करना है तो आपकी करेंसी पीकेआर में शो हो जाएगी। अब बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की, क्या हलाल है या हराम है। तो ये हलाल है। और दूसरी बात, क्या इसमें लॉस है कि नहीं। अब इसमें लॉस इस तरह है कि अगर आपको ये ऐसा मीम कॉइन बाय कर लेते हैं जो कि इन फ्यूचर सिर्फ डाउन ही डाउन जाएगा और वो कुछ मंथ्स के बाद या कुछ सालों के बाद डीलिस्ट हो जाएगा तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप जो हॉट में ये कॉइन चल रहे हैं 8-10, जैसे कि बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी या फिर ऐसे जो कॉइन्स हैं डॉज हो गया, एडी हो गया, तो ये एक स्टेबल कॉइन है। ये कभी भी डिलीट नहीं होने अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, अब फॉर सपोज अगर आपने बीटीसी बाय कर लिया और इसकी प्राइस चल रही है 90,000, ओके हो गया $90,000। अब अगर वो आ जाता है $80,000 पर तो मानता हूँ मैं आपका वो जो रुपीज़ है आपकी कम शो होंगे, लेकिन आप होल्ड करें, आप उसको सेल ना करें। अब जब इन फ्यूचर वो 1 लाख पर आता है तब आप उसको सेल करें तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन आप ये डर ना रखें कि कभी भी वो ज़ीरो पर नहीं आएगा। तो इसलिए आप ऑलवेज़ उन कॉइन्स पर इन्वेस्ट किया करें जो कि हॉट पर चल रहे हो टॉप में। जैसे बीटीसी जो मैंने आपको कॉइन बताए, तो आप ऑलवेज़ उन पर इन्वेस्ट किया करें। अब चलते हैं, देखें अब आज की जो मार्केट चल रही है बिल्कुल डाउन चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक्सआरपी, सोलाना या कोई भी कॉइन हम बाय करते हैं और उसको हम कैसे सेल करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास जो अकाउंट में है $6 से $7 पड़े हैं, लेकिन मैं अभी जस्ट आपको एग्जांपल तौर पे दिखाता हूँ कि मैं कैसे एक कॉइन की ट्रेड लेता हूँ। अब पहले हम मार्केट को एनालाइज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन है। तो अब हो सकता है ये 4-5 दिनों में मार्केट अच्छा खासा पंप लेगी। तो इसलिए अभी आप कोई भी अल्ट्स कॉइन में से कोई भी आप बाय करते हैं तो वो कुछ दिनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अब एग्जांपल तौर पर मैं आता हूँ पेपे में। पेपे कॉइन में मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। अब इसके जो भी ऑप्शन है मैं आपको सारे गाइड करूँगा। अब पहले चलते हैं बाय में। अब बाय करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है लिमिट वाला। लिमिट है, मार्केट है, और ये दो ऑप्शन है जस्ट इसके। अदर ऑप्शन इसके काम के नहीं है। अदर ऑप्शन मैं आपको गाइड करूँगा सेल वाले वक्त में। अब पहले बात करते हैं लिमिट की। अब लिमिट का सीन क्या है। अब पहले आप इसका चार्ट ओपन करें और आप 15 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करके आप देखें कि कितनी प्राइस तक आके इसने अगेन बाउंस बैक दिया था। तो जहाँ तक ये आई थी आप वहीं का लिमिट लगा सकते हैं। अब जैसे कि अगर वो गई थी 500 पे या 600 पे, जिस प्राइस पर गई थी, आपको वो वाली रकम लगा के लिमिट में आपको बाय कर देना है। तो लिमिट में हम बाय इस तरह करते हैं। अब जैसे कि अभी पेपे कॉइन की प्राइस चल रही है 688 और आप चाहते हैं कि जब पेपे कॉइन 600 पर जाए तो आप बाय कर लें। लेकिन उस टाइम अगर आप ऑनलाइन नहीं होते या आपको कोई काम काज है या फिर आप नींद कर रहे हैं तो आप इस तरह इसको लिमिट में लगा के आप इसको बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही पेपे 600 पर जाएगा तो आपका ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को करते हैं कैंसिल। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। अब मार्केट प्राइस इस तरह है कि जो उस टाइम मार्केट कॉइन की प्राइस चल रही होगी तो आपका उसी टाइम पर बाय हो जाएगा। तो आपको मार्केट करके इसको सेलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ से बाय कर लेना है। तो अभी जो मेरी प्राइस चल रही है, मेरा इस प्राइस पर पेपे कॉइन बाय हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैं $1 का बाय कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट हो सकता है और भी डाउन जाए, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं कर रहा। जस्ट आपको गाइड करने के लिए मैं अभी ये ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। तो चलते हैं होल्डिंग में। अब आप देखें कि जो मेरा ये ऑर्डर है ये लग चुका है। पेपे कॉइन में मेरा $1 लग गया है। अब बात करते हैं सेल की। अब सेल में भी लिमिट और मार्केट सेम ही सीन है, लेकिन जो उसका ओसीओ वाला है वो आपको आगे काम देगा। जो कि हम बाय में यूज़ नहीं करते, वो हम जस्ट सेल में यूज़ करते हैं। अब पहले बात करें लिमिट की। अब लिमिट का भी सेम ही सीन है कि आप वो लिमिट लगाएंगे, भले आप सो रहे हो या आप कुछ भी करते हो, तो जैसे ही उस प्राइस पर मार्केट जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मार्केट प्राइस, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, तो वो उसका सेम ही सीन है। लेकिन उसके बाद आता है स्टॉप लिमिट। अब स्टॉप लिमिट लिमिट से थोड़ा डिफरेंट है। जो मैंने आपको पहले बताया वो लिमिट था और जो मैं अब यूज़ करूँगा वो है स्टॉप लिमिट। अब स्टॉप लिमिट इस तरह है कि अब अभी इसकी प्राइस चल रही है 690। अब मैं ऊपर लगा देता हूँ 800
और इसके नीचे मैं प्राइस लगाता हूँ 790। अब देखो, अब जब ये 790 पर आएगी तो ये सेल नहीं होगा। और अगर देखो अब मैंने ऊपर लगाया ना 800, अब अगर ये 795 पे आके फिर 790 पर आएगी ना, तब भी मेरा ये सेल नहीं होगा। तो इसका मकसद ये है कि आप देखो ना, अगर ये ऊपर जाता है तो ये चलता रहेगा, लेकिन जब ये 800 को टच करके अगेन मतलब बैक आएगा तो ये मेरा 790 पर सेल हो जाएगा। तो ये इस तरह होता है कि देखो ना, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हो सकता है 790 पर जाके क्या पता उससे भी और ऊपर जाए, तो अगर ये ऊपर चलेगा तो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ये 800 को टच करके अगेन बैक लेता है और पीछे आता है तो आपका ये 790 पर सेल हो जाएगा। अब लिमिट और स्टॉप लिमिट का डिफरेंस यही है कि जब हम लिमिट में लगाते हैं जो प्राइस, तो जैसे से वो टच करती है वो उसी पर सेल हो जाती है। लेकिन स्टॉप लिमिट में ये है कि मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट 790 को टच करके ऊपर जा रही तो चलती रहेगी, लेकिन 800 को टच करके जब अगेन वापस आएगी ना 790 पर, तब मेरी सेल होगी। 800 पर सेल कभी नहीं होगी। 800 को टच करके जब बैक आएगी 790 पर, तब मेरी ये सेल हो जाएगी। तो उसके बाद अब आता है OCO। अब OCO बहुत काम की चीज़ है। अब OCO में ये है ना कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों लगा सकते हैं। जबकि स्पॉट में अगर आप लगाते हो ना लिमिट या मार्केट में, तो इस तरह जैसे आप एक ही लगा पाओगे लिमिट में, लेकिन OCO में आप सेल भी लगा पाओगे और प्रॉफिट भी कमा पाओगे। अब देखो जैसे कि मैं लगाता हूँ, अब यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है, तो अब यहाँ पे प्राइस चल रही है 691। और आप OCO का फ़ायदा ये है ना कि आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हो, जबकि लिमिट में ये नहीं है। अब टेक प्रॉफिट मैं अपना करता हूँ 700 पर, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं लगाता हूँ 600। अब जैसे ही मेरा 600 को टच करके 590 पर जाएगा तो मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो अभी ये मेरा ऑर्डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने जस्ट $1 लगाया था और अब कुछ परसेंटेज लॉस होने की वजह से मेरा सेल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी पेमेंट $1 से ऊपर होगी तो आपका सेल हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं इसको मार्केट में करके सेल कर देता हूँ, तो इसी तरह आप भी अपना स्पॉट ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।